स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में पवित्र स्नान लगातार जारी है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 56 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालु अभी भी देश के कोने कोने से संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये भीड़ त्रिवेणी संगम ही नहीं, पूरे प्रयागराज और आसपास है। श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ की अद्भुत महत्ता को बयां कर रहा है। हर कोई 12 साल बाद आयोजित होने वाले इस महाउत्सव में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ का भागीदार बनना चाहता है। यही वजह है कि लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं और अखाड़े भी महाकुंभ से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन लोगों का उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर एक नए आविष्कार की ओर भारत को ले जाते देखा है कि एक ऐसा भारत जिसने एक नई मिसाल बना दी है, एक नई मशाल जला दी है, सनातन की मशाल जो सबको साथ लेकर चलने वाली मशाल है। इसलिए समय आया, मैं बार बार कहता हूं, भारत को भारत की आंखों से देखें, भारत को भारत के चश्मे से देखना शुरू करें। महाकुंभ मेले में 37वें दिन मंगलवार को 55 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा पार हो गया। वहीं आज 38वें दिन भी 75 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देर शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल, सड़क और हवाई मार्ग से पहुंच रहे हैं। सड़क मार्ग से आ रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। महाकुंभ मेले में नो व्हीकल जोन लागू है। मेले में सिर्फ इमरजेंसी वाहन और अफसरों की गाड़ियां ही चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आज 38वां दिन है और लगातार श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 65,16,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और 37वें दिन तक 55 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो गया। और आज आप देख सकते हैं कि वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। पूरे देश के कोने कोने से, हर राज्य से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जाम से पूरा शहर जूझ रहा है। जो शहर के एंट्री पॉइंट है वहाँ पर लोगों की परेशानी है और इसके साथ साथ तमाम जो रास्ते हैं, एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर आप वाहनों का जाम देख रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाले आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी पहुंच रहे हैं। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संगम पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम पहुंचकर स्नान किया, जबकि कई अन्य खास लोग भी स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। बहरहाल महाकुंभ में हर कोई श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है और दान पुण्य कर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का आखिरी चरण शुरू हो गया है। महाकुंभ के समापन को अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। आज से ठीक 7 दिन बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी पवित्र स्नान होगा। महाकुंभ के 7 दिन बाकी, श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पूरे आयोजन के साथ, अभी एक सप्ताह का समय बाकी है और इस पूरे आयोजन के से सहभागी बन करके अपनी आस्था को व्यक्त करके भारत के सनातन धर्म की इस आस्था के प्रति नतमस्तक हो रहा है। भारत को, भारतीयता को पहचान देने के लिए उतावला दिख रहा है। हर व्यक्ति देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है या भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व वर्ग है, हर व्यक्ति की दृष्टि एक बनी हुई है और वह है कि महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बने। महाकुंभ के समापन में बस 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। अगले बुधवार यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का उत्सव है और उसी दिन आधिकारिक रूप से महाकुंभ का समापन भी होना है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जोश उफान पर है। महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में स्नान करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बस हो
ट्रेन हो या प्लेन हो, जो जैसे आ पा रहा है प्रयागराज पहुंच रहा है। मेरे पीछे जो श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, ये प्रयागराज रेलवे जंक्शन और सिविल लाइन बस स्टैंड की तरफ से ये श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, यहाँ पर देख रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। आप कौन सा रेलवे स्टेशन उतरे हैं? भाई बहुत दूर। भाई बस आ रहे हैं? नहीं भाई दिल्ली से आ रहे हैं। ट्रेन से आ रही हैं? दिल्ली से बस से बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कितना किलोमीटर पैदल चली आप लोग? हम लोगों को ऑटो मिल गया, आराम से मिले, दिक्कत नहीं है। ऑटो से हर हर गंगे। तो ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को पकड़ के चल रही हैं? जी। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम दिखाइएगा ये तस्वीर। जहानाबाद जिला से। जहानाबाद कैसे आई? ट्रेन से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी दिक्कत नहीं। महाकुंभ में आस्था का सैलाब। आखिरी हफ्ते के लिए प्रशासन तैयार। बड़े बुजुर्ग हों या नौजवान, महाकुंभ का उत्साह ऐसा है कि लोग लंबी दूरी से पैदल चलकर पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। लगातार श्रद्धालु देश के कोने कोने से महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं। हमारे साथ कई युवा यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम देहरादून से आ रहे हैं। देहरादून से आए हुए हम। देहरादून से यहाँ ट्रेन से आए। ट्रेन से काफी दूर से 5-6 किलोमीटर हमें पैदल आते आते हो गया है, पर मजा आ रहा है। जो भी पैदल चलने में जो मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है हमें। हम संगम नहाने के लिए आए हैं और संगम में नहा के हम बहुत मजा आपको भी आ रहा है? हाँ जी, और मजा आ रहा है। सारे स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हो? कहना तो यही चाहेंगे कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, थोड़ा संभाल के रहिएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में खो जाएंगे। पुलिस और प्रशासन ने भी महाकुंभ के आखिरी हफ्ते के लिए कमर कस रखी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन मजबूती से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर लोगों की सहायता यहाँ पर करती हुई, उन्हें कहती हुई यहाँ कहती हुई इन्हें कि आप गाड़ी कहीं और जहाँ पार्किंग है वहाँ पार्क करिए। और आए हैं भैया, हम जी लोग क्या नहाने कह के रहे हैं? लिए नहाने के लिए आए हैं। बहुत मशहूर है संगम। और कहाँ से आई हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। मुंबई से आए? कैसे आए हैं? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से? मुंबई से ट्रेन से आई हैं? हाँ, झांसी गए, झांसी से फिर कानपुर, कानपुर से फिर इधर आए हम लोग। महाकुंभ प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी यानी शिवरात्रि को ही होगा। ऐसे में आने वाले 7 दिन प्रशासन के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि श्रद्धालु आखिरी कुछ दिनों में बड़ी संख्या में प्रयागराज का रुख कर सकते हैं। प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ देश दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। आम लोग ही नहीं, खास लोग भी महाकुंभ में पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फिर बात चाहे फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी हस्तियों की ही क्यों ना हो या फिर साहित्य और क्रिकेट के सितारों की, सभी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने लग गए हैं। महाकुंभ में बड़ी हस्तियों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। संगम में उतरे बॉलीवुड के सितारे, खेल जगत की हस्तियां भी पहुंची महाकुंभ। त्रिवेणी में स्नान, सितारों का पुण्यदान। दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ जानी मानी हस्तियों को भी आकर्षित कर रहा है। श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, तो फिर बॉलीवुड के सितारे खुद को कैसे रोक सकते हैं। फिल्मी हस्तियों से लेकर क्रिकेट जगत तक महाकुंभ के महापर्व की गूंज सुनाई दे रही है। प्रयागराज पहुंचने वालों में फिल्मी सितारे भी बड़ी संख्या में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को मशहूर सिंगर शान भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। अभिनेत्री जूही चावला ने भी त्रिवेणी संगम पहुंचकर पवित्र स्नान किया और अपने अलग अंदाज में इस महापर्व का बखान किया। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया। वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं।
ये कोई पहला मौका नहीं जब फिल्मी जगत की हस्तियां महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर रही हैं। मकर संक्रांति से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेट जगत तक कई ऐसे नाम शामिल हो गए हैं जो इस महापर्व के भागीदारी बने हैं। हस्तियां जो महाकुंभ पहुंची: क्रिकेटर सुरेश रैना, क्रिकेटर अनिल कुंबले, अभिनेत्री भाग्यश्री, अभिनेता राजकुमार राव, सिंगर सपना चौधरी, कोरियोग्राफर एक्टर रेमो डिसूजा, बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा, मशहूर अभिनेता अनुपम खेर। फिल्मी सितारे संगम की धरती पर उतरे तो खेल जगत की हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। महाकुंभ में लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर है मशहूर हस्तियों के लिए भी ये महापर्व अपने आप में खास है। लिहाजा खेल की दुनिया हो या बॉलीवुड के सितारे, हर कोई संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। कलाकार सुनील शेट्टी और संजय मिश्रा हाल ही में महाकुंभ पहुंचे थे और महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए थे। व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मुझे। बहुत भव्य है, हर बार भव्य होता है, भव्य है, अगला इससे भी बड़ा भव्य हो। भव्यता मतलब बहुत आगे बढ़ेगी। अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ है, बहुत लोग आए। महाकुंभ के समापन में अभी 8 दिन शेष हैं। आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। देखना यह है कि महाकुंभ में शामिल होने वाली खास हस्तियों की लिस्ट में और कौन-कौन नाम जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी ने आज विधानसभा में बोलते हुए महाकुंभ 2013 का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कुंभ 2013 को लेकर 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल 2013 के कुंभ में 1141 करोड़ 63 लाख केंद्र सरकार के खर्च हुए, वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख राज्य सरकार ने खर्च किए थे। यानी पैसा ही नहीं दिया आयोजन के लिए। 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया।